अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ अपने बेटे के लिए लंच। और हर दिन कुछ नया बनाना होता है तो सोचती भी हूँ मैं, और मैं वाकई एक जो कहते हैं ना आज क्या पकाएं, मैं आज लंच में क्या दें, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना टेंशन होती है। और स्पेशली जब बच्चे जो हैं वो पिकी ईटर्स हों। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो एक पीस था चिकन का मैंने वो बॉईल कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने अंडा एक बॉईल कर लिया था। अच्छा, जब मेरे पास पहले बोनलेस चिकन नहीं होती थी तो इस तरह का कोई भी आइटम बनाने के लिए मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती थी, और शादी के बाद भी 2-3 साल के बाद मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट की थी, जब मेरा बेटा हो गया था और फिर जब मुझे था कि अब ये खाने पीने लगा है तब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं बोलते थे कुकिंग के लिए। वो मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो जो भी मेरी सास या नंद बनाती थी हम वो खा लेते थे। और सऊदी अरब आने के बाद कुछ ऐसे फ़ूड होते थे जो मेरा खाने का बहुत दिल करता था, तो फिर वो मैं ट्राई करती थी, जो कि मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो बिल्कुल सादा सा खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आके जो हम पाकिस्तान में मैं अम्मी के घर में जो खाती थी ना, तो फिर मैं वो कभी-कभी वो चीज़ जैसे बैंगन दही में डाल के जो बनाते हैं, या आलू की तहरी कतलियाँ वगैरह, ये सब फिर मैं बनाती थी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने क्या किया था कि अंडों को बॉयल अंडों को मैंने ना अंडे को मैंने मतलब फ़ोर्क की मदद से इसको पीस दिया था, और साथ ही साथ चिकन को भी मैंने सेपरेट करके और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही साथ मैंने वाइट पेपर पाउडर, और थोड़ा-सा मैं नमक डालूँगी। और ये तीनों चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक आप लोग हल्का डालिएगा, और नमक मैंने वैसे भी कम ही डाला था, ताकि नमक मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती, ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग नहीं खाते। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के नहीं, नॉर्मल साइज़ मैंने जो है ना मायोनीज़ ले लिया था, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद अच्छा, ये जो था ना बहुत ही फ़ेवरेट था, और ये सैंडविच मैं पहले नहीं बनाती थी अपने बच्चों के लिए। जब मैं पाकिस्तान गई और कुछ वक्त वहाँ रही तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे बच्चों ने वहाँ जाके खाना शुरू किया। जैसे मेरे बड़े बेटे ने स्पेशली, जैसे आलू का समोसा, मेरी कज़िन के घर में जाती थी तो उसके बच्चे खाते थे, तो पहले मेरे बच्चे ये नहीं खाते थे, मगर उसको देखा-देखी उनके बच्चों को देख-देख के ना फिर उनका भी दिल हुआ, और उन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, न्यू-न्यू चीज़ें थी जो उन्होंने वहाँ खाना शुरू की, ट्राई करनी शुरू की। उसमें एक ये सैंडविच भी था। तो इसमें जो है मेरी अम्मी के घर में जो है ना, इसमें फ्रेश क्रीम भी थोड़ी डलती है, बट अभी मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, तो वो मैंने नहीं डाली। तो ख़ैर मैंने ब्रेड में जो है ना हल्का-हल्का सा मेयोनीज़ स्प्रेड कर दिया था, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब सूखा-सूखा ना हो। और फिर मैंने जो था ये पेस्ट जो था वो मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया था। तो एक ब्रेड मैंने इस तरह से बनाई थी, इसको मैं कट कर दूँगी। कटिंग आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करें। और एक जो था ना, मैंने सिंगल एक और ब्रेड ली थी, और उसके अंदर भी ना मैंने इसको लगा के ना स्प्रेड को यानी कि मैंने 3 सैंडविचेस बना दिए थे। साथ में मेरे पास एक कपकेक था, और मेरे पास आज बनाना नहीं था, तो मैंने अपनी नंद को फ़ोन करके कहा था कि बनाना है तो ले आना, तो वो ले आई थी। और गाड़ी में ये लोग अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ जाता है मेरा बेटा, तो वो भी सब साथ ही जाते हैं, तो उन्होंने उसको दे दिया था। यहाँ पे मैं ये न्यू वाटर बॉटल थी जो कि इनके बाबा ने अपने लिए ली थी, क्योंकि वो जिम वगैरह जाते हैं। तो यहाँ मेरे बेटे ने कहा था कि बाबा ये न्यू, आपको पता है बच्चे जब भी कोई न्यू चीज़ देखते हैं तो उनको वो लेने का दिल होता है, तो बाबा से उन्होंने अपनी बॉटल एक्सचेंज कर ली। तो ख़ैर यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, तो मैं उसको सी ऑफ़ कर रही थी, और थर्सडे का दिन था, तो ये बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये इनका कलर क्लोथ डे होता है। और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैंने जो है डाली है। और यहाँ पे मैं इसके बाद अपना नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि आजकल मैं बिज़ी रहती हूँ और लेज़ीनेस बहुत होती है। और जब आपको पता है, जब आपकी वीडियो में ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स ना मिले ना, तो इंसान उस काम से थोड़ा-सा ढीला पड़ जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, बट आजकल जो है मैं थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द ट्रैवल करने वाली हूँ। कहाँ ट्रैवल करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ख़ैर यहाँ पे मैंने जो है ज्वार की रोटी का रोटी बनाई थी, थोड़ा-सा उसमें तेल डाल के ना मैंने इसको थोड़ा पराठा बनाया था। तो ये मुझे बहुत पसंद है। जो भी लोग खाते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस-किस को पसंद है। मुझे तो ख़ैर ये रोटी बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान भी जाती थी तो अपनी अम्मी को कहती थी कि मुझे ये बना कर दें, और मुझे बनाना नहीं आता था, बट यहाँ पे कितनी बार आप अपनी सास को बोलेंगे एक ही चीज़ करने के लिए, बट फिर मैंने उनसे सीखा कैसे बनता है, और एटलीस्ट मैं अपने लिए तो बना ही लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को ग्रीन टी दे रही थी, और मैंने आज अपने हस्बैंड को कहा था इस सैंडविच के बारे में, ये मुझे बहुत पसंद है कि मेरा ना ये सैंडविच खाने का दिल कर रहा है। ये फ़लाफ़िल सैंडविच है। तो ये जहाँ मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, वहाँ करीबी में मिलता है। इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स होते हैं। तो इसके अंदर लाइक बैंगन होता है, और टमाटर होते हैं, खीरे वगैरह होते हैं, और ये
स्पाइसी नहीं होता। और इसमें फ़लाफ़िल बेसिकली जो चने होते हैं ना, कच्चे चनों को पीस कर उसके अंदर जो भी मसाले वगैरह डाल के ना उसको कबाब की शेप देते हैं। तो ये वैसे इसमें सॉस वगैरह भी होता है, बट वो यहाँ के क्योंकि ये खाने तो ये एक तरह से फीके होते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले जो है ना हरी मिर्चें फ्राई की थी तो मुझे इसको थोड़ा-सा तीखा करना था, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने बहुत दिनों के बाद खा रही थी। तो मैं खड़े-खड़े जब तक मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी इसके 2-4 बाइट ले लिए थे और मुझे थोड़ा-सा फीका लग रहा था। तो फिर मुझे हुआ कि मेरे पास ग्रीन चिलीज़ जो है ना फ्राइड पड़ी हुई है, तो मैंने इसके अंदर जब ये ग्रीन चिली डाल के खाया ना, आप यकीन करें बहुत मज़े का था फ्लेवर। और उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी नंदों को भी कुछ शॉपिंग करनी थी और हमें भी क्योंकि शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जा ही रहे हैं तो फिर मैं भी कुछ ख़रीद लूँ। तो हम लोग यहाँ आए थे अल-हसा मॉल, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स में जो है डिस्काउंट लगा हुआ था। तो बस हमने जल्दी-जल्दी की शॉपिंग की थी, क्योंकि कुछ वक़्त पहले हमने जो है काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। और अभी जो है मैं अपने दोनों बेटों को घर छोड़कर आई थी। हम यहाँ आए थे रेड टेक, और भी काफ़ी सारी शॉप्स हम घूमे थे, तो वहाँ से हमने कुछ लिया नहीं था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा हर जगह की वीडियो बनाना ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये 10 और 20 रियाल लिखा हुआ है, और ये 49 रियाल। और गर्ल्स की भी जो शर्ट्स थी बच्चों की, वो 10 रियाल से शुरू हो रही थी। और मैंने अपने लिए भी शर्ट ख़रीदी थी, मुझे चाहिए थी, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिस्काउंट था, और बहुत मतलब अभी स्टॉक अच्छा खासा था। तो जो भी लोग शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ जाके करें, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर मैं कन्वर्ट भी करी थी ना पैसे, तो डिस्काउंट में ना यहाँ पे मतलब अच्छा खासा आपको ना रीज़नेबल पड़ रहा था। और इवन फिर ब्रांड के कपड़े उतने के मिले जो वहाँ लोकल में मिलते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से वो ले लिया। अच्छा जी, तो ये जो था मिनीसो था, यहाँ से मुझे वेट टिश्यूज़ चाहिए थे। मिनीसो वन ऑफ माई फेवरेट शॉप है। इसके अंदर आओ तो इतने कलरफुल, अच्छा हम बड़ों का दिल इतना वो हो जाता है कि यहाँ से कुछ ख़रीदे, तो बच्चों का तो दिल और भी ज़्यादा ना करता है चीज़ें लेने का। यहाँ पे जो बर्तन है ना मिनीसो के, मैं कहती हूँ बेस्ट है। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा तो नहीं, बट मैं एक बार अपनी अम्मी के साथ गई थी, तो उन्होंने स्पून, फ़ोर्क, नाइफ़ वगैरह यहाँ से ली थी। और वो मतलब थोड़ी मतलब जैसे एक आइटम 300-400 रुपए का या 500 का, और जैसे यहाँ पर भी एक आइटम 10 रियाल 15 रियाल का जैसे बर्तन का मिल रहा था, बट वो वर्थ होता है इतना। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपस्टिक का सेट लिया था किसी के लिए, जिसको मैं पाकिस्तान से जाकर दूँगी। और अपने लिए मैंने वेट टिश्यूज़ लिया था, और बेटी के लिए मैंने एक हेयर बैंड लिया था। तो और बाकी ये सारी चीज़ें थी। इधर ज़्यादातर ये होता है कि जो भी चीज़ें एक शॉप में है ना, उससे कॉमनली वो तकरीबन हर शॉप में सेम चीज़ें मिलती हैं। प्राइजेस अप एंड डाउन होती हैं। और यहाँ पे बैग्स वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ एक ही शॉप के अंदर तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ख़ैर यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म, और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। पहले सोचा था कि बाहर से कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद सोचा कि छोड़ें, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में मेरे बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी। बच्चे जाग रहे होते हैं तो वॉइस ओवर करते हैं, तो ऐसा ही होता है। खैर यहाँ पे हम लोग फिर घर चले गए थे, और फिर मैंने घर जाके बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाया था और अपने लिए भी बनाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।